हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी अणु या आयन के केंद्रीय परमाणु का संकरण कैसे निकालें। तो इसे हम सूत्र द्वारा बता रहे हैं कि सूत्र की सहायता से इसे कैसे निकालते हैं। तो सूत्र है H बराबर 1/2 B प्लस एम माइनस C प्लस ए, जहाँ B बराबर है केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। m बराबर है एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। c बराबर है आयन पर धन आवेशों की संख्या, और A बराबर है आयन पर ऋण आवेशों की संख्या। तो इस तरह से अब H कैसे निकालेंगे ये भी समझ लीजिए। H बराबर, अगर हमें पता है कि H यहाँ से निकल ही आएगा, निकालना क्या है, यहाँ से H निकल आएगा, तो H का मान अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो संकरण कौन सा होगा केंद्रीय परमाणु में ये समझना है। बल्कि ये H का मान 2 से लेकर के 7 तक होता है, तो संकरण का मान 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d और 6 के लिए sp3d2 और 7 के लिए sp3d3। तो अब देखिए संकरण को हम कैसे निकालते हैं, इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। देखिए NH4 प्लस में N का संकरण, N केंद्रीय परमाणु है, तो इसका संकरण बताना है। तो देखिए H बराबर हम निकाल लें 1/2 B प्लस एम माइनस C प्लस ए, 1/2। अब देखिए बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम, M का मतलब है एक संयोजी तत्व के परमाणु कितने हैं, तो हाइड्रोजन एक संयोजी तत्व का परमाणु है, इसलिए हाइड्रोजन कितने हैं 4। फिर ऋण आवेशों की धन आवेशों की संख्या आयन पे कितनी है 1, और ऋण आवेशों की संख्या 0, तो 1/2, 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, तो 9 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/2 गुणा 8 बराबर 4, और 4 के लिए हो जाएगा संकरण sp3 संकरण होगा। अतः नाइट्रोजन परमाणु का संकरण, नाइट्रोजन का संकरण
नाइट्रोजन का संकरण sp3d3 होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो। H2O में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण बताइए। तो देखिए, ऑक्सीजन परमाणु का संकरण ज्ञात करने के लिए पहले H बराबर निकाल लीजिए, B + M - C + A। तो 1/2। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोनोवैलेंट एटम 2 हैं और कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज 0, यानी धनावेश और ऋणावेशों की संख्या 0 0 है। तो 1/2 × 8 बराबर हो जाएगा 4। अतः H2O में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण sp3 होगा, क्योंकि H के 4 मान के लिए sp3 संकरण होता है। इसी तरह से NH3 का निकाल सकते हो। NH3 में N का संकरण बताइए। तो देखिए, H बराबर होता है 1/2 B + M - C + A। तो 1/2 बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं 5, मोनोवैलेंट एटम है 3, कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज 0। तो सभी ये 0 हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 8 बराबर 4। अतः NH3 में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण sp3 होगा। इसी तरह से SO2 में S का संकरण बताना है। SO2 में S परमाणु का संकरण बताइए। तो S का संकरण कैसे निकालेंगे? पहले तो H बराबर निकाल लीजिए, B + M - C + A। तो 1/2 सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोनोवैलेंट एटम 0, कैटायनिक चार्ज 0, यानी धनावेशों की संख्या 0 है, ऋणावेशों की संख्या 0 है। तो 1/2 × 6 बराबर 3। तो 3 के लिए sp2 संकरण होगा। अतः SO2 में सल्फर परमाणु का sp2 संकरण होगा। इसी तरह से NO3- का संकरण हम बता सकते हैं। NO3- आयन में N का संकरण बताइए। तो N का संकरण देखिए कैसे होगा। H बराबर निकाल लीजिए, 1/2 B + M - C + A। तो 1/2 नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम है नहीं कोई, और कैटायनिक चार्ज 0,
एनायनिक चार्ज है 1, तो 1/2, 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 3। अतः NO3 माइनस में नाइट्रोजन का संकरण sp2 होगा। तो इस तरह से NO3 माइनस में N का संकरण हम बता सकते हैं। इसी तरह से PO4 3 माइनस में फास्फोरस परमाणु का संकरण बताइए। तो फास्फोरस परमाणु का संकरण कैसे निकलेगा इसको समझ लीजिए। पहले तो H बराबर 1/2 और B प्लस M माइनस C प्लस A। फास्फोरस के बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। मोनोवैलेंट एटम या एक संयोजी तत्व कोई है नहीं। 0 कैटायनिक चार्ज कोई नहीं है। एनायनिक चार्ज 3 है। तो 1/2 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 4। अतः PO4 3 माइनस में P का संकरण sp3 होगा। ये सभी उदाहरण के द्वारा आप सभी ने संकरण कैसे निकालते हैं इसका केंद्रीय परमाणु का ये समझा। और अब इतना और समझ लीजिए कि एक संयोजी तत्व कौन कौन से हैं, नहीं तो ये समझने में दिक्कत आएगी। तो एक संयोजी तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और FCl Br I K Li Na K Rb CS Fr, ये ATP कट हो गया एसिटिन। तो ये सभी एक संयोजी तत्व हैं और इनको याद रखना है। एक संयोजी तत्व पता होंगे तो हम सरलता से बाकी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे।